मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, आप और हम सब एक सूत्र में बंधे हैं। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, आप जिस भी जिले में रहते हो, जिस भी राज्य में रहते हो, जिस भी गांव में रहते हो, जिस भी शहर में, जिस भी कस्बे में रहते हो, एक काम जरूर करिए। शिक्षा से लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए, संस्कारों से लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। अगर आप आदर्श संस्कार शाला से जुड़ना चाहते हैं, आदर्श संस्कार शाला के संपर्क नंबर आपके साथ है। हम लोग आपका इंतजार करेंगे आपके इस महा यात्रा में। मित्रों, एक हमारा सपना है। मैं दीपक गोस्वामी, एक छोटा सा सामाजिक कार्यकर्ता, एक सपना देखा हूं और आप सबके सहयोग के बगैर वह सपना अधूरा है। सपना है, जी हां, स्किल्स ऑन व्हील्स। स्किल्स ऑन व्हील्स मतलब एक ऐसी चलती फिरती स्कूल, एक ऐसी चलती फिरती कार्यशाला, एक ऐसा चलता फिरती यूनिवर्सिटी जिसमें बच्चों को आई लिखने के अलावा उनके माँ बाप को, उनके भाई बहन को, उनके पड़ोसियों को भी थोड़ा सा ज्ञान कराया जाए शिक्षा का, और साथ में ज्ञान कराया जाए सरकारी योजनाओं का, और साथ में प्रशिक्षण दिया जाए स्वरोजगार पर, जैसे सिलाई, कढ़ाई, मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर चलाने का, और तमाम तरह की जितनी भी गांव में होने वाले जितने उद्योग हैं, हाथ प्रसंस्करण से लेकर के गांव में, और तमाम तरह के जितने रोजगार संभव हैं, मधुमक्खी पालन से लेकर के जैविक खेती से लेकर जो भी चीजें संभव हैं, गांव में अंतिम जन के दरवाजे पर पहुंचकर प्रणाम करते हुए, नमन बंदन करते हुए उसको जीवन में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया जाए। सपना है हमारा। इस सपने को पूरा करने के लिए आपके सहयोग, आपके मार्गदर्शन और आपके सुझावों की आवश्यकता है। हमारा मोबाइल नंबर आपके साथ नीचे चल रहा है। हमारा नंबर है 9412625551। दूसरा नंबर है 9058222533। इन पर आप अपना संदेश दे सकते हैं। अपना सहयोग देने के लिए हमारा अकाउंट नंबर नीचे चल रहा है, उसमें सहयोग दे सकते हैं। तो सुझाव देना चाहें, सुझाव दे सकते हैं। हमारा विनम्र अनुरोध है, स्वयं जुड़िए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, क्योंकि समाज के अंतिम जन के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की जिम्मेवारी आपकी भी है और हमारी भी। आदर्श संस्कार शाला का यही सपना है। इसी सपने के साथ आइए चलते हैं नई यात्रा की ओर, कर्म योद्धाओं के महाअमृत कुंभ में। मित्रों, चलते हैं यात्रा की ओर, चलते हैं पंजाब की ओर। मेरा नमस्कार, मैं रामपाल, अमृतसर पंजाब से। मैं सरकारी प्राइमरी स्मार्ट स्कूल शुक्रचक, ब्लॉक गंडीविंड, जनपद तरनतारन में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा स्कूल भारत पाक सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ आदर्श युवा समिति के सभी सदस्यों का, जिन्होंने मुझे इस सम्मान के लिए चयनित किया है। मेरे स्कूल के बच्चे संस्कारवान हों, इसलिए मैंने अपने स्कूल में ईमानदारी की हट्टी चला रखी है, जिसकी विशेषता ये है कि जिस बच्चे को जो भी सामान चाहिए होता है वो सामान वहाँ से लेता है और उतने रुपये वहाँ रख देता है, जिससे बच्चों में ईमानदारी के संस्कार का बहुत विकास हुआ है। अध्यापक होने के नाते मैं अपने स्कूल के बच्चों से इमोशनली अटैच हूँ, जिस कारण से एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए, कल्चर एक्टिविटीज़ की तैयारी के लिए मैं छुट्टी वाले दिन भी स्कूल चला जाता हूँ। मेरे स्कूल के बच्चों ने कल्चर एक्टिविटीज़ में इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की हुई है कि पूरे जनपद में वो कल्चर एक्टिविटीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं। शिक्षा विभाग का कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं होता होगा जहाँ पर हमारे स्कूल के बच्चों को कल्चर एक्टिविटीज़ के लिए याद ना किया जाता हो। मेरे स्कूल के बच्चे स्मार्ट होने के साथ साथ संस्कारवान भी हों, ये मेरी दिल से इच्छा है, क्योंकि ताकि वो देश और समाज की उन्नति में भागीदार बन सकें। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, गर्व सच्चे इश्क का है, गर्व सच्चे इश्क का है, हुनर का दावा नहीं, हुनर का दावा नहीं। जय हिंद, जय भारत। गुरु साहब की भूमि अमृतसर से भाई सफर शुक्ला, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं,
चर्चित पत्रकार हैं और जन जन की समस्या और उसकी आवाज को बुलंद करने में अपना सर्वस्व समर्पित कर चुके हैं। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार के तौर पर पूरे पंजाब में बहुचर्चित हैं। राधे के तूने बंसुरी चुराई, राधे के तूने बंसुरी चुराई, बंसुरी चुराई क्या तेरे मन आए, बंसुरी चुराई क्या तेरे मन आए, काहे कुरार मचाए मचाए रे राधे के तूने बंसुरी चुराए, राधे के तूने बंसुरी चुराए। दे दूंगी कहे कसमें खाए, दे दूंगी कहे कसमें खाए, कहाँ छिपाए पर न बताए, कहाँ छिपाए पर न बताए, नट खट करत ढटाई ढटाई रे राधे के तूने बंसुरी चुराए, राधे के तूने बंसुरी चुराए। प्रिय मित्रों, आदर्श संस्कार शाला के इन सम्मान समारोह में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मुझे इस बात की खुशी है कि आज इन सम्मान प्राप्त व्यक्तियों के साथ मुझे भी जुड़ने का मौका मिला है। इस साल के सम्मान समारोह में 2-3 खास बातें हैं। एक खास बात तो यह है कि ये सम्मान गांधी की 150वीं जयंती के समापन समारोह के समय दिए जा रहे हैं। तो इन सम्मान के साथ गांधी की 150वीं जयंती की यादें भी जुड़ी हैं, इसलिए इन सम्मान का विशेष महत्व हो जाता है आप सबके लिए। दूसरा ये कि सामान्यतः सारे सम्मान समारोह सम्मान प्राप्त करने वाले लोगों को रूबरू होकर दिए जाते हैं। इस बार हमारा देश ही नहीं, पूरे विश्व में एक बड़ा संकट कोरोना की महामारी का है, जिससे इन सम्मान समारोहों को भी वेबिनार के माध्यम से डिजिटल रूप में दिया जा रहा है। मुझे भी इस सम्मान समारोह में वीडियो के माध्यम से ही आने का अवसर मिला है, तो मुझे लगता है इस बहाने हम लोगों ने डिजिटल होना भी सीख लिया और वीडियो के माध्यम से भी हम लोग अपने शुभकामना संदेश दे रहे हैं। तो एक तरह से ये विज्ञान और तकनीकी के एक उपयोग है जिसका हम सब लोग सदुपयोग कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आदर्श संस्कार शाला मथुरा को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत मेहनत करके इस कोरोना के समय में भी 27 राज्यों से विभिन्न क्षेत्रों के समाज सेवियों को एक मंच पर इकट्ठा किया है।
इसमें ऐसे भी समाज सेवी हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि गांधी जी शिक्षकों का बहुत सम्मान करते थे और शिक्षा को युवा पीढ़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। तो आप सबका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हमारे देश के लिए नई अच्छी पीढ़ी तैयार करने के लिए। तो सभी शिक्षकों को जिनको शिक्षा रत्न सम्मान मिल रहा है, मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। जिन समाज सेवियों को सेवा रत्न सम्मान मिल रहा है, कर्म योद्धा सम्मान मिल रहा है, उनको भी बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। ये भी हम सब जानते हैं कि गांधी बहुत बड़े कर्मयोगी थे। वो गीता में बहुत विश्वास रखते थे। उन्होंने अनासक्ति योग नाम से एक किताब भी लिखी गीता के ऊपर। और वो खुद भी इतने कर्मयोगी थे कि अपने व्यक्तिगत सब स्वार्थों को त्याग कर उन्होंने अपना पूरा जीवन, अपने परिवार का पूरा जीवन समाज सेवा में लगाया। तो आप सबके अंदर भी गांधी का समाज सेवी अंश है, इसीलिए आज आप सबको सम्मान के लिए चुना गया है। एक बात और मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि हमें कोई भी सम्मान मिलता है तो उससे हमारा जोश बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी जिम्मेदारियां भी बहुत बढ़ती हैं। जब हमको कोई भी सम्मान मिलता है, इसके बाद हमारे आसपास के लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। वो हमसे उम्मीद करते हैं कि हम पहले से भी ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। हमें खुद भी लगता है कि एक सम्मान हमको मिला है, इस सम्मान के बाद हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है कि हम इस सम्मान के लिए, इस सम्मान की गरिमा बढ़ाने के लिए और अधिक लगन से काम करें। निश्चित रूप से क्योंकि आप सबको सम्मान मिले हैं, आप सब समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर आपसे कहूँगा कि सम्मान के बाद आपकी जिम्मेदारियां और अधिक बढ़ जाएंगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप और अधिक सेवा भाव से अपने अपने क्षेत्रों में और अधिक काम करेंगे। तो मैं एक बार फिर से सम्मान देने वाले साथियों को और सम्मान मिलने वाले साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि गांधी जयंती अभी गुजरी है 2 अक्टूबर को, तो उसकी पृष्ठभूमि में आप सब लोगों को ये सम्मान मिले हैं। आप सबका हार्दिक अभिनंदन, आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। प्रजापति जी, आवाज पहुंच रही है आपको? सतीश जी, हेलो। जी सर, बोलिए। नमस्कार। आपसे बस एक प्रश्न पूछना चाहेंगे। आपने एक अद्भुत प्रयोग किया है, आपने एक अद्भुत प्रयोग किया अपने विद्यालय में, जो आपने हमें बताया था। आप जो प्रयोग किए हैं बच्चों के घर पर जाकर मृत्यु के, जब उनके परिवार में कोई मृत्यु होती है, कोई शुभ समाचार होता है, तो आप गीता का पाठ करते हैं, इसके बारे में बता दें। हाँ जी जी सर, पता है। हेलो। आप अपने बच्चों के घरों पे, विद्यालय के बच्चों के घरों पे जाके जो अद्भुत कार्य करते हैं उसके बारे में बताएं। हाँ जी सर, मैं क्या करता हूँ हम कि हमारे जो गांव में हमारे जो बच्चे हैं और गांव में कभी भी किसी के घर पे मृत्यु हो जाती है, तो श्रीमद् भगवत गीता जयंती जब थी तब हमने एक संकल्प लिया कि भाई करेंगे। गांव में कहाँ भी ऐसा कोई दुखद घटना हो जाती है तो फिर उसके घर पर जाकर गीता जी का 12वां अध्याय है, वो 12वां अध्याय का पठन करें। और साथ में एक ऐसा कार्य किया है कि श्रीमद् गीता जी का जो पुस्तक है, वो पुस्तक वो जो परिवार है वो परिवार को हम भेंट दें। और उससे हमें बहुत फायदा भी हुआ कि हम उसके जो दुख है वो परिवार का, वो दुख में हम सहभागी बन सके और वो जो सब लोग हैं मेरे शाला में जुड़ सके। तो ऐसा हमने प्रयोग किया।
और साथ में आपने एक सुझाव दिया था सर एक प्रश्न है, कि एक प्रश्न है आपसे। हाँ बोलिए। ये मृत्यु भोज बोलिए जो सर। परंपरा, इसके खिलाफ भी आप लोगों को समझाते हैं, कुछ कुरीतियों के खिलाफ बात करते हैं लोग? मृत्यु क्या भोज, सर? मृत्यु भोज, हाँ मृत्यु भोज, इसके बारे में लोगों को समझाते हैं कुछ? हाँ जी सर, वो क्या है कि जीवन और मृत्यु जो होता है वो कर्म का सिद्धांत है, और उसके पुस्तक के बारे में और मृत्यु के बारे में थोड़ा परिचय देते हैं सभी को। और जब उसका वहाँ जो कार्यक्रम होता है, हमारे यहाँ भी ऐसणु कहता है, तो उसके समय थोड़ा ज्यादा परिचय हम सभी के लोगों के साथ में देते हैं सर। चलिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत हेलो। बहुत नमस्कार। सौरभ सागर। आदर्श युवा समिति मथुरा की विशेष परियोजना आदर्श संस्कार शाला, सकारात्मक रचनात्मक अभिव्यक्ति। आओ संस्कारों का करें बीजारोपण, चलें नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर। जी हाँ, बच्चों के जीवन में खुशियां लाने के लिए अपना सहयोग करें, तन मन और धन से जुड़िए हमारे साथ। बच्चों के अंदर सर्वांगीण विकास की भावना को विकसित कर उनके जीवन में नई खुशियों का सूरज उगाने के लिए आइए हम सब मिलकर एक हों और कार्य करें आदर्श संस्कार शाला के विशेष परियोजना के लिए। जी हाँ, हमारा मोबाइल नंबर है 9412625551। बैंक नाम यूको बैंक, अकाउंट नेम आदर्श युवा समिति, अकाउंट नंबर 09490100621, IFSC कोड UCBA 0000949, वेबसाइट www.adarsanskarshala.com। हे राधे, राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। आइए आप भी करें वृंदावन में वास। वृंदावन में बसने का एक सुनहरा मौका आधुनिक सुविधाओं के साथ सुसज्जित प्रेम मंदिर के नज़दीक हम आपके लिए लाए हैं हरे कृष्णा ऑर्चिड टाउनशिप, जिसमें स्टूडियो 1 BHK 2 BHK फ्लैट्स अवेलेबल हैं विशेष सुविधाओं के साथ, जैसे स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, वाईफाई जोन, 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी, मीठे पानी की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो कृपया एक बार सेवा का अवसर ज़रूर दें। धन्यवाद।